नमस्कार। डिलीवरी में महिला की मौत, हुआ हंगामा। सहारनपुर में जनकपुरी क्षेत्र में निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान रसूलपुर निवासी आंचल की मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। भीम आर्मी भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सहारनपुर के जनकपुरी क्षेत्र में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत से हंगामा हो गया। देवबंद के रसूलपुर निवासी आंचल को परिजन सुबह 5 बजे निजी अस्पताल लाए थे। आरोप है कि पहले 30,000 फिर 20,000 रुपए मांगे गए। इसी बीच महिला की हालत बिगड़ गई। परिजनों के हंगामे के बाद मौके पर पुलिस ने और भीम आर्मी के लोग पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ओम नमो देव सवित्रयज्ञं प्राहुर बृहस्पति ब्राह्मणे तेन यागभावतेन यागपतिनन्देन मामवाह बृहस्पतिमिमं तन्नो द्वरितं यजुगुं सविमं दधातु ओम विश्वे देवास। हमारे लड़के के मम्मी है। पूछेंगे। क्या नाम है जी आपका? सुमन। कहाँ के रहने वाले? सहारनपुर। क्या हुआ है मामला? अस्पताल में भीड़ लगी? हमने बहू को एडमिट करी थी अच्छा। ऑपरेशन के लिए, तो इन्होंने कहा कि कर दो। इन्होंने 30,000 हमारे से मांगे। लड़के ने हमारे जमा करे, साइन वगैरह करे, बच्चा पैदा ऑपरेशन से उठाया इन्होंने। थोड़ी देर बाद कहने लगे खून चढ़ेगा। लड़के ने 1 बोतल खून के पैसे दिए। फिर उन्होंने कहा थोड़ी, जब हम कहने लगे कि बच्चा दिखा दिया, उन्होंने डॉक्टर बुलाया बच्चे वाला कि बच्चा तुम्हारा थोड़ा दिक्कत में है। उन्होंने अपने आप डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर को बुला के बच्चे को दिखाया। डॉक्टर बच्चे को लेके गया। हमारे साथे जो ये पीछे गए उनके। फिर उसके बाद उन्होंने वो एडमिट रखी अंदर। 2-3 घंटे बाद वो फिर कहते हैं कि एक खून की बोतल और चढ़ेगी। उन्होंने खून की बोतल और हमें दी कि इसे गर्म कर लो इतने। तो उन्होंने वो खून की बोतल हमारे से लेकर चढ़ा ली। चढ़ाई उन्होंने, तो चढ़ाने के बाद वो कहते हैं ये लड़के के पास चले गए जहाँ हमारा बच्चा एडमिट है। तो ये हमें बुलाते हैं। मैं और मेरा घर वाला अंदर गए। उन्होंने कहा कौन हो? मैंने कहा लड़के के मामा मामी हैं। और कहने लगे 20,000 रुपये जमा कर दो, आपका मरीज सीरियस है। उन्होंने हमें कहा, मैंने कहा मैं लड़के को बुला रही, अभी बात कर रहे हैं हम, बुला रही मैं। तो मैंने कहा कि मैं पेशेंट से मिलना चाहती हूँ। उन्होंने कहा नहीं। वो मेरे हस्बैंड बोल रहे कि क्या नाम, ये क्या बात हुई? तो उनसे बदतमीजी करी, उन्हें बाहर हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया हमें दोनों को। फिर हमने फ़ोन करा, जो हमारे साथ थे वो आए। उन्होंने बात करी, पेशेंट से भी बात करी। जब ये बात करके आई, उसके बाद हम बाहर आ गए। हम अपनी यहाँ खड़े होकर सलाह करने लगे। इतने में सारे स्टाफ, डॉक्टर भी था, डॉक्टरनी भी थी, पूरा स्टाफ था। स्ट्रेचर पे लाए बहू को घेर के और बाहर ला रहे, कह रहे रेफर बराड़े ले जाओ अपने मरीज को, मरीवी को। तो फिर हमारी इन्होंने कहा, इन्होंने वो देखी, इन्होंने यहाँ से वो स्ट्रेचर वापस करी। हम लेके नहीं जाते। तुम कैसे ला? एम्बुलेंस उन्होंने बुला रखी थी पहले। एम्बुलेंस बुला रखी, हमें बताया नहीं। जब बहू हमारी बाहर आ गई, स्ट्रेचर पे ले आए, धक्का दे के बाहर निकालने लगे, तब इन्होंने धक्का दे के पीछे अंदर करी। तब हमने हंगामा करा। फिर उसके बाद उन्होंने फाइल फाड़ी हमारी, तो हम खींचने लगे। तो हमारे साथ बदतमीजी करी। आपका डॉक्टर का नाम क्या है? ये आंचल के नाम की फाइल। क्या चाहते हो? हम इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। हमको लड़ाई करने वाला इंसाफ चाहिए जी। हमें इंसाफ, हमारा देखिए, एक लेडी है, 25 साल है, आंचल नाम हुआ है। ये मूलतः देवबंद की रहने वाली है, लेकिन इनके किराए पे रहती थी। डिलीवरी का मैटर है नहीं। आज रात में 3 बजे के करीब बताते हैं यहाँ एडमिट हुई थी, और एडमिशन के दौरान डिलीवरी होना था। डिलीवरी में नहीं कुछ मिसहैपन हुआ, जो भी रहा हो, तो उसमें दौरान उनकी डेथ हो गई है। बच्चा पैदा तो हुआ है, बट बच्चा भी है, जिंदा हुआ है। वो भी थोड़ा सा नहीं है, इलाज चल रहा है उसका, और लेडी की डेथ हो गई है। वही मैटर है यहाँ पे। तो जो बॉडी है क्या उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजे? हाँ, बॉडी को अभी जो है पंचनामा करवा के हुए नहीं पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, और बच्चे को नहीं रेफर किया गया है यहाँ से। अग्रिम कार्रवाई क्या की है? अग्रिम आप देख रहे हैं, आप तो देख लेनी, जैसा कि नहीं उसके घर वाले बता रहे हैं नहीं कि डॉक्टर ने सही से ट्रीट नहीं किया हुआ है। वो तो जांच का विषय है नहीं, अभी जांच करवा रहे हैं, CCTV कैमरे वगैरह देख रहे हैं। जैसा भी होगा फिर वैसे करवाएंगे।
शिव शक्ति कावड़ सेवा शिविर का शुभारंभ, शिव भक्तों की सेवा शुरू। सहारनपुर श्रावण मास की पवित्र कावड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की सेवा के लिए शिव शक्ति कावड़ सेवा शिविर का शुभारंभ सिमरन रबर इंडस्ट्री, सड़क दूधली, देहरादून रोड पर किया गया। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी शिविर का आयोजन किया गया है। उद्घाटन के साथ ही श्रद्धालुओं की सेवा भी शुरू हो गई। शिव सेवा कावड़ संघ के अध्यक्ष हितेश गर्ग ने बताया कि शिविर में शिव भक्तों के लिए अखंड भंडारे, आरामदायक विश्राम स्थल और प्राथमिक चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। शिव भक्तों की सेवा ही संघ का मुख्य उद्देश्य है। पूरी कावड़ यात्रा के दौरान सेवा निरंतर जारी रहेगी। आज कौन सा कावड़ शिविर है? श्री शिव शक्ति कावड़ सेवा शिविर का आज विशाल 26वां भंडारा का शुभारंभ आचार्य प्रगीत कौशिक जी के सानिध्य में संपन्न हुआ। मैं हितेश गर्ग, अध्यक्ष श्री शिव शक्ति कावड़ सेवा शिविर के नाते आपका पूरी सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप लोग यहां पधारे और शहर के तमाम गणमान्य लोग आज यहां इस उद्घाटन में पधारे हैं, उनको भी हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद प्रेषित करता हूं। ये 26वां विशाल भंडारा 10 दिन तक चलेगा, जो कि 2 अगस्त 2026 तक 2 अगस्त 2026 को इसका विश्राम होगा। 26वां साल है इस भंडारे को। लगातार आने वाले शिव भक्त कांवड़िए जो हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर 2 अगस्त से शुरू होकर 11 अगस्त तक ये चलेगा। मैं क्षमा चाहूँगा, तारीख गलती से बोल गया। 2 अगस्त 2026 आज से शुभारंभ होकर 11 अगस्त 2026 को विश्राम होगा। और इस कांवड़ सेवा शिविर का सिर्फ मुख्य उद्देश्य हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्य को, अपने शिवालय की ओर बढ़ते हुए भोले के भक्त जो कांवड़ी हैं उनकी सेवा करना इस शिविर का उद्देश्य है। 24 घंटे उनके लिए दवा, पानी, खाने की व्यवस्था, विश्राम की व्यवस्था, शाम को दूध और इन सब स्नैक्स की व्यवस्था हम लोग सभी लोग इस कांवड़ शिविर के माध्यम से शहर के बहुत सारे गणमान्य लोग सब संयुक्त रूप से करते हैं, तन मन धन से सब सहयोग करते हैं। और आपके माध्यम से दोबारा पुनः अपने शहरवासियों को भी आमंत्रित करता हूं कि वो भी आएं और इस पुनीत कार्य में हमारे सहभागी बने। धन्यवाद। हर हर महादेव। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस कांवड़ यात्रा, जो विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है, प्रबंधकीय व्यवस्था के लिए सभी अधिकारी पूरे मनोयोग से लगे हुए थे। लगभग 18 से 20 वर्षों की शासकीय सेवा के दौरान मुझे भी प्रबंधकीय व्यवस्था का अनुभव था। उसी कारण आज एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में मुझे उस व्यवस्था को देखने का मैं लोभ संभरण नहीं कर पाया और मैंने आकस्मिक रूप से सारी व्यवस्था देखी। बहुत उत्कृष्ट व्यवस्था है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को, विशेष रूप से जिलाधिकारी, एसएसपी, नगर निगम, जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इन सबसे भी ऊपर जो जनपद सहारनपुर की परंपरा है, यहाँ के नागरिक, यहाँ के समाज से भी जिस मनोभाव से श्रद्धालुओं की यात्रा का वेट करते हैं, साल भर तक प्रतीक्षा करते हैं। और आज इस संजय कर्णवाल जी के शिविर में जो विगत 20 वर्षों से लग रहा है, कई जगह में ललित पोपली जी के यहाँ भी गया, ढोला माझा में गया, और एक पवन जी जहाँ पर 2 वर्ष पूर्व मैंने रोटी बनाई थी। सब परिवार देखकर खुश हुआ। मैं यहाँ के लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप लोग सेवा कर रहे हैं, भगवान शिव, भोलेनाथ जी जो कण कण में है, अगर देखो तो कोई ऐसा जगह नहीं जहां भगवान शिव आपको आशीर्वाद ना दे। आपकी यह शिविर के माध्यम से सेवा, निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद देंगे। मेरी पुनः एक बार सभी शिव भक्त कांवड़ियों को मंगलमय यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो प्रबंधकीय व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर हुई है, प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर हुई है, मोदी जी के, तो सराहनीय है, अद्भुत है, आकर्षक है। और आप लोगों की सेवा निरंतर बनी रहे, इसी भाव से आप सबको भी प्रणाम। धन्यवाद। सही है और सही है।
चल बाहेर कल तक लगभग 25 लाख से ऊपर कांवड़िए जो है शिव भक्त जो है हमारे यहाँ से गंगा जल लेके अपने गंतव्य को प्रस्थान कर चुके हैं। और आज सावन का चौथा दिन है आज। और ये जो कांवड़ यात्रा चल रही है लगभग 20 तारीख से ही यहाँ से जो शिव भक्त हैं जो उत्तर भारत से जो बहुत दूर से आते हैं वो जल लेके जा रहे हैं। और पुलिस और प्रशासन पूरी तरह हम लोग तैयार हैं और प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी जो बाहर से यहाँ पे जल लेने के लिए आते हैं किसी को कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े और उनकी हम यात्रा को फैसिलिटेट करें, उनके स्टे को कंफर्टेबल करें, यही प्रयास है हमारा। 12 फीट है इसमें लंबाई और चौड़ाई। इसके लिए जो हमारा डार्सन है वहाँ पर जो एक विकेट लगाई गई है और जो डीजेस आ रहे हैं उसमें एक बार बनाया गया 12 और 14 फीट का, वह चेक कर रहे हैं और जो उससे बड़े हैं तो उनको वहाँ पे वापस किया जा रहा है। उनसे कह रहे हैं कि अपना साइज कम कर लीजिए। वजह होती है कि हाईवे पे एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर पाते, ज़्यादा चौड़ा हो जाते हैं। और जो पैदल कांवड़ है उसमें भी शिव कांवड़ व्यापार मंडल है जो हरिद्वार का, जो पंडित में कांवड़ बाजार रखता है, उनको भी जो लाइसेंस है उसमें भी ये बोला गया था कि 6 फीट से ऊपर कांवड़ ना बेचें। कुछ लोगों ने बेची तो उनको समझा दिया गया है और प्रयास है कि 6 फीट तक के कांवड़ लेके जाएं और 12 से और 14 फीट लंबाई चौड़ाई में जो ट्रक वाले हैं वो लेके आए, जैसे कि और लोगों को असुविधा ना हो। इसके अलावा अगला गियर जब पुलिस का होगा मतलब अगला फेज जब शुरू होगा तो चैलेंजिंग होगा, कब से मान के चलते? इसमें जो ऊपर पड़ेगा हमारा कल एक अपेक्षा है। लेकिन एक और बात है कि पंचक चल रहे हैं, तो 4 तक पंचक है। तो एक संभावना है कि 5 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में कांवड़ यहाँ से उठेगी जिस दिन पंचक खत्म हो गए, तो उस दिन के लिए विशेष प्रबंधन किया गया है। अभी हमारी कांवड़ पटरी सकुशल चल रही है, सारी व्यवस्था है वहाँ पे, प्रकाश की, पानी की, टॉयलेट्स की, और हर एक इंटरसेक्शन में पुलिस फोर्स लगाया है। लेकिन 5-6 तारीख में अगर हमें लगता है कि कांवड़ पटरी ये लोड बियर नहीं कर पा रही है, मतलब कांवड़ यात्री ज़्यादा है और पटरी में उनको दिक्कत हो रही है, चलने में कंजेशन हो रहा है, तब हाईवे का पार्ट उनको दिया जाएगा। लेकिन वो 3 दिन बाद की कॉल है। ठीक है।